तुर्की के भूकंप से पीड़ित गए हुए या जिंदे सभी लोगों के लिए पावरफुल योग करेंगे। परम धाम में बैठकर बस संकल्प कर दो, हमारा ये योग उन सब आत्माओं को शांति प्रदान करे, राह दिखाए अगली यात्रा के लिए, उन्हें मुक्त करे, जो भटक गए हैं उन्हें मुक्त करे। इस संकल्प से आज के इस सुंदर दिन पर हम सकाश पहुंचाएंगे। वहां पर सोचें जरा, युगों से हम सभी भगवान के आने की इंतजार करते थे। वे हमारे बीच में आते हैं, केवल आए नहीं, सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण ज्ञान दिया और अपना ये सुंदर परिवार बनाया। हम सभी उसके परिवार की पावरफुल आत्माएं, शिव की शक्तियां यहाँ विराजमान हैं। तो आज सभी का जन्मदिन, उसने अपने ब्रह्मा वत्सों को जन्म दिया और वे भी धरा पर अवतरित हुए। अपने जन्म की मुबारक के लिए ताली बजा दे जरा। जन्म तो बार बार हुए, जन्म तो बार बार हुए सतयुग से लेकर अब तक, लेकिन ऐसा दिव्य जन्म और अलौकिक जन्म जिसमें जन्म देते ही भाग्य विधाता ने सुंदर भाग्य लिख दिया, जन्म देते ही अपनी सारी शक्तियां दे दी। ऐसा सुंदर जन्म एक बार ही होता है। तो आज जरा सभी सोचेंगे और मेरे साथ साथ ऊपर की ओर देखेंगे बुद्धि के नेत्र से। जब पहली बार निराकार और सर्वशक्तिवान परम धाम छोड़कर नीचे की ओर उतरने लगे, अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए ब्रह्मा तन में आए। कितना सुंदर समय होगा वो। इस धरा पर भी उसके वाइब्रेशंस फैल गए उस क्षण। चलें अब जरा यही अभ्यास कर लेते हैं। शुरू में देखें ऊपर की ओर और चलें उस पहले दिन की ओर जब सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने ऊपर से नीचे आने का संकल्प किया। उतरने लगी महाज्योति, फैलने लगा उसका दिव्य तेज। अपना दिव्य तेज फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। और प्रवेश कर लिया था भागीरथ के तन में, बड़े नंदी के तन में। संसार में प्रकाश फैलने लगा। और आत्माओं का आह्वान करके कि हे देवकुल की आत्माओं, मैं तुम्हारा परमपिता आ गया हूं, तुम भी आ जाओ। आह्वान करके वापस गए अपने धाम। ओम शांति।
तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जिनका भगवान से मिलन हुआ। आज की मुरली सबको याद होगी, पहली लाइन, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए क्योंकि घर बैठे तुम्हें भगवान मिल गए। सभी इस नशे में आ जाएं। बाबा ये भी कहते हैं कि ये भारत तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया हूं, बच्चे मेरा क्या स्वागत करोगे। स्वागत तो हम सब करते ही हैं, नैन बिछाकर, बाहें फैलाकर, दिल बिछाकर, जिससे हम जन्म जन्म प्यार करते आए, वो हमारे प्यार का रिटर्न देने के लिए हमारे घर में ही मेहमान बनकर आ गए। अपने भाग्य को देखकर सभी आनंदित हो जाएं। कहाँ संसार अज्ञान की रात्रि में सोया हुआ, और कहाँ हम भगवान के बच्चे जिनका चित्त प्रकाशित हो गया, जिनको एनलाइटेंड कर दिया स्वयं ज्ञान के सागर ने। कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। ऐसी महान आत्माओं के बीच में आज भी बाबा का आगमन है। कोई ये ना सोचे कि बाबा का दिन है, बाबा का आगमन है। अच्छी तरह विश्वास के साथ अनुभव कर ले, बाबा की एनर्जी, बाबा के वाइब्रेशंस इस सभा में फैल गए हैं। हम सभी परमात्मा वाइब्रेशंस में बैठे हैं, उसकी डिवाइन एनर्जी के बीच में बैठे हुए हैं। तो जन्म की तो खुशी है ही सभी को। अभी कुछ बनने का दृढ़ संकल्प भी हम करेंगे। शिव जयंती पर मैं 2-3 बातें ही याद दिलाऊं, बाकी आप सब जानते हैं। भक्त लोग सारी रात जागरण करते हैं। आज की रात जागरण करेंगे बहुत भक्त। शिव आएंगे, हमसे मिलन होगा, हमें कुछ देकर जाएंगे। आज के दिन भोलानाथ शिव बाबा भोला बनकर भी रहता है अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। भक्त तो जागरण करेंगे। हम सभी आज जगाएंगे अपनी सोई हुई शक्तियों को। हम जगाएंगे अपने ये सब चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं। एक वो जीवन जो इस अलौकिक जीवन से पहले का है, उसको भूल जाएं। ये जीवन जिसमें जन्म देते ही बाबा ने अपनी शक्तियां दे दी, स्मृतियां दिला दी, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, देवत्व से भरपूर। सभी जो नए भाई बहने आए हैं, अच्छी तरह स्वीकार कर लें, 21 जन्म हम देवता रहे थे, तो देवताई संस्कार, देवताई गुण, देवताई प्योरिटी और शक्तियां हमारे अंदर ही हैं। सो जाती हैं, हमें उन्हें आज जागृत करना है। 2 विधियां हैं दोनों को जगाने की। यदि हम इस स्वमान में रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो सोई हुई शक्तियां जगती जाएंगी। सभी छोटे से रहस्य को जरा
अभ्यास में ले आए। बाबा ने जन्म देते ही मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, इसे स्वीकार कर लें। मैं कमजोर नहीं, माया से अधिक पावरफुल हूं। बाबा के शब्द आए थे पीछे, मैं बहुत याद दिलाता हूं, आज फिर याद दिला देता हूं। तुम इस धरा के चेतन सितारे हो। ध्यान से सुन लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। रियलाइज करें, मोस्ट पावरफुल हैं हम सभी, नक्षत्रों से भी अधिक पावरफुल। नक्षत्रों का इफेक्ट इस संसार में हर मनुष्य पर पड़ रहा है, पर हम अपने प्रभाव उन पर भी डाल सकते हैं अगर हम इस स्वमान में रहें। दूसरी याद दिलाई, तुम देव कुल की पवित्र आत्माएं हो। अभी हम दोनों का अभ्यास कर लेते हैं जरा। रोज एक बार अभ्यास तो कम से कम कर लेना है सभी को। रेड लाइट, सभी बाबा को बुला ले अपने पास, प्यार से और अधिकार से। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न बहुत बहुत शक्तिशाली हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। माया से बहुत अधिक पावरफुल हूं। ये शक्तियां मेरी परमात्मा प्रॉपर्टी हैं, संपदा है मेरी, भगवान से मिली हुई संपदा। अपने दूसरे स्वरूप को सामने ले आए, देव स्वरूप, आदि स्वरूप, पहला जन्म। सामने खड़ा है देव स्वरूप, उसे देखें। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण
पावन और सर्वगुण संपन्न। अपने को संकल्प दे दें, ये मैं हूं। ये सारा देवत्व तो अब भी मेरे अंदर है। उस पर माया का आवरण आ गया। अब मुझे माया को हटाकर संपूर्ण देवत्व को धारण करना है। ओम शांति। इसको ही बाबा कहते हैं 5 स्वरूप का अभ्यास करते रहो। 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारे संकल्पों को शांत कर देता है और हमारे अंदर छुपे हुए देवत्व को जगा देता है। हमें ये अभ्यास रोज ही करना चाहिए, तो हमारी साधनाओं की यात्रा भी सरल हो जाएगी। दूसरी चीज, व्रत रखते हैं। आप में से भी बहुतों ने व्रत रखा होगा शिव जयंती पर, शिवरात्रि पर। हम सभी तो एक बार ही व्रत ले लेते हैं पूरे जीवन के लिए। साल में एक बार भोजन छोड़ने की बात नहीं। और सबसे सुंदर व्रत जो भगवान ने दिलाया वो है प्योरिटी का, जिससे हम शक्तिशाली बन जाते हैं, जिससे हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सभी जो नए आए हैं, जो पवित्रता के बारे में सोचते होंगे, जो बनने का संकल्प करते होंगे, आज इस सुंदर अवसर पर भगवान के सामने, अपने प्राणेश्वर के सामने पवित्रता का व्रत ले लें। बोलो, जो नए बैठे हैं लेंगे? हाथ उठाएं अगर लेंगे तो। इससे भगवान राजी होता है। पवित्रता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। पवित्रता की शक्ति से ही धर्म को शक्ति मिलती है। इसी शक्ति से प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है। तो हम सभी बाबा को संकल्प दे देंगे, 1 2 3, कोई भी अच्छे व्रत हमें आज से पक्के धारण कर लेने हैं जिन्होंने नहीं किए हैं। संसार में तो तामसिक भोजन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। मानसिक रोग तीव्रता से, तूफानी रूप से बढ़ते जा रहे हैं। हमें बाबा के ज्ञान के द्वारा अपने को स्वच्छ करना है, अन्न को स्वच्छ करना है और इन बीमारियों को भी भगाना है। तो व्रत ले लेंगे, सोच लें इस बात पर। और तीसरी बात मुझे याद दिलानी है, भक्त भी कॉपी करते हैं और महादेव के लिए भी कहते हैं कि बहुत नशा करते थे, भांग धतूरा लेते थे। हम सब ईश्वरीय नशे में रहकर अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं। ईश्वरीय नशा मन को एकाग्र करने का साधन है। बाहरी नशे बुद्धि की शक्ति को छीन करने वाले होते हैं, शरीर के अनेक अंगों को नष्ट करने वाले होते हैं। और बाबा के द्वारा दिया गया ईश्वरीय नशा हमें संसार के प्रभाव से मुक्त कर देता है। तो अपने पुरुषार्थ में हमेशा ही कोई न कोई ईश्वरीय नशा साथ लेकर चलना है।
ईश्वरीय नशा बहुत बड़ी चीज है। याद करेंगे, ईश्वरीय नशे में रहने से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ईश्वरीय नशे में रहने से बुद्धि योग्य बन जाती है वरदानों को धारण करने के लिए। भगवान वरदान देते हैं, किसी के लिए वो वरदान रोज सुनने और सुनाने की बातें हैं। मुरली में लिखा हुआ है, आज का ये वरदान था। बहुत थोड़ी आत्माएं उन वरदानों को वरदान बना लेती हैं, और ये तब संभव होगा जब हम लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहेंगे। तो अपने लिए स्वमान के साथ साथ ईश्वरीय नशे की भी कुछ बात अपने चिंतन में रखेंगे। एक बात ही रोज रहे तो काफी है, कौन मिला है इस अंतिम जन्म में। संकल्प करें, हमारी तो 5000 वर्ष की यात्रा ही सफल हो गई। कल्प के अंत में भगवान का साथ मिल गया। चलते चलते थक गए थे, सोचो भक्ति की भी थकान हो गई थी। चलते चलते थक गए थे, स्वयं भगवान ने आकर थकान मिटा दी। दृष्टि देकर जन्म जन्म के कष्ट हर लिए। तो हम सभी बहुत अच्छे ईश्वरीय नशे में रहेंगे। एक बात कहकर फिर हम बाबा के पास चलेंगे, और वो बात है बहुत सुंदर है। कई भक्त भगवान के ऊपर अपने शीश की भी बलि चढ़ा देते थे। क्या आज हम अपनी किसी विशेष कमजोरी की, किसी विशेष कुछ भी बलि अवश्य चढ़ाएंगे यहीं, और बलि चढ़ाकर बाबा से रिटर्न में कुछ वरदान भी प्राप्त करेंगे। तो एक चीज का अभ्यास अब करते हैं। बाबा ने ये बात बहुत सुंदर कही है, और सभी अच्छे तपस्वियों को तो ये रोज करना है। बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। चलें, मैं फरिश्ता इस संसार से ऊपर चला, सूक्ष्म लोक में। चित्र बनाए सूक्ष्म लोक का अपने सामने। चारों ओर यहां सफेद चांदनी बिखरी है, मानो एक साथ अनेकों पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हुए हों। ये फरिश्तों की दुनिया है। यहीं रहकर बाप दादा दोनों युग परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। सामने देखो दोनों को, अपने बहुत तेजस्वी आभा मंडल में विराजमान है बाप दादा। बहुत तेज फैल रहा है उनसे, चारों ओर लाइट और माइट फैल रही है उनसे।
जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है। सामने वही है जिसे हम एक बार देखना चाहते थे। दिल भर के देख लें। महाज्योति बहुत बहुत आकर्षक, ज्ञान सूर्य, परम तेजस्वी, दृष्टि दे रहे हैं। छोड़ दें बाबा के समक्ष अपनी कोई कमजोरी, बलि चढ़ा दें, अर्पित कर दें बाप दादा को। सच्चे मन से अर्पित करें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और हम वापस आ गए। ओम शांति। सभी भाई बहनों को, श्रेष्ठ तपस्वियों को रोज चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में दृष्टि देनी चाहिए। किसी भी स्वमान में स्थित होकर, 3 स्वमान इसके लिए बहुत सुंदर हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। चारों ओर घूम जाओ धीरे धीरे, लाइट हाउस की तरह। वाइब्रेशंस 10 दिशाओं में फैल रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, धरती में भी। 1 मिनट करने में भी बहुत सुख मिलेगा। दूसरा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, संसार में दे दो। तीसरा, मैं विश्व कल्याणकारी हूं या मास्टर दुख हरता हूं। बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी। अनेक आत्माओं को मदद मिलेगी। आज कुछ बलि चढ़ानी है। अपने किसी संस्कार पे दृष्टि डालें जो हमें कष्ट देता हो, आगे बढ़ने से रोकता हो, जो परिवार को कष्ट पहुंचाता हो, जो कर्म क्षेत्र पर हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ा देता हो, मित्रों की घटा देता हो। अच्छे पुरुषार्थियों को, अच्छे मनुष्य को अपने व्यवहार से, अपनी भावनाओं से, अपने बोल से
शत्रुओं की संख्या नहीं, मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। कईयों ने अनेक शत्रु बना लिए हैं, तो कईयों ने सबको मित्र बना लिया है। आज किसी एक ऐसे संस्कार को विदाई दे दें बाबा के सामने जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आजकल समय अनुसार बहुत संस्कारों का एक मिला जुला रूप दिखाई दे रहा है। ज्यादा सोचने की आदत, निगेटिव सोचने की आदत, डर लगना, जल्दी ही परेशान हो जाना, जल्दी ही तनाव में आ जाना, जल्दी ही दुख ले लेना, दुखी हो जाना, ये सब अनेक संस्कारों का मिला जुला स्वरूप है। हमें ज्ञान के बल से, स्वमान के बल से, अपनी शक्तियों के बल से अपने को बहुत स्ट्रांग बनाना है। छोटी बातें क्या, बड़ी बातों को भी छोटा करके जल्दी से जल्दी समाप्त करने का संस्कार बनाना है। आज मैं सभी भाई बहनों के सामने इन सब बातों के साथ एक बात रखना चाहता हूं। एक ही बात पावरफुल होती है। किसी भी बात को बढ़ाना नहीं, घरों में छोटा करके समाप्त कर देना। स्वीकार कर लें, कभी कभी बात बहुत छोटी सी होती है, उसको वहीं समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसको बढ़ा देते हैं। छोटी बात तूफान बन जाती है, परिवार के माहौल को कमजोर, दबाव में, क्रोध से भरा हुआ कर देती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सभी आज संकल्प करें, हम बातों को बढ़ाएंगे नहीं, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। बोलो स्वीकार है? सभी करेंगे। जिनको स्वीकार न हो वो कुछ और चुन लेना, कोई बात नहीं। स्वीकार तो सभी को है। हाथ तो कोई कोई उठा रहे, पीछे वाले तो सभी उठा रहे हैं। ठीक है, आगे वाले भी, विदेशियों को टाइम लगता है थोड़ा। थैंक यू। बहुत सरल धारणा और बहुत सुंदर है। सरल है, केवल मेंटलिटी बनानी है, मन को सेट करना कि बातों में नहीं जाना है। बातों को बढ़ाएंगे तो स्थिति को घटा देंगे। जो बातों को बढ़ाते हैं वो स्वयं ही अपने चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं। इसलिए बातों को बढ़ाना नहीं है, समाप्त करके वरदानों को बढ़ाना है। अब हम चलते हैं, बाबा का आह्वान करेंगे। बाबा की एनर्जी चारों ओर फैली है। अब बाबा हमारे बीच में आएंगे। बहुत सुंदर अनुभूति प्रभु मिलन की सब करेंगे। बिल्कुल अकेले हैं इस हजारों की सभा में हम।
उनकी संपूर्ण किरणें मुझ पर। ये परम सुखों की अनुभूति, ये आनंद से भरे हुए क्षण, भाग्यवान आत्माओं को ही ये सुंदर अपॉर्चुनिटी, सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर का संपूर्ण फायदा उठाएं। मैं एक बात हर बार याद दिलाना चाहता हूं, जो बहुत अच्छे तपस्वी हैं, जो विश्व की सेवा के लिए डेडिकेटेड हैं, जो संसार को बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो चिंतन करें अब भी विनाश के भयानक काल में मुझे क्या पार्ट बजाना है। जैसे अभी टर्की में बहुत बड़ा भयानक भूकंप हुआ है, 40,000 नहीं मरे, बहुत मरे हैं। ऐसे समय में मुझे ये पार्ट प्ले करना है। क्या करेंगे उसको निश्चित भी करें और उसकी तैयारी भी। देखो, अनेक आत्माएं अभी भी दबी होंगी। जो मर गए वो मर गए, उनके लोग कितने दुखी होंगे, वहां क्या वातावरण होगा, कितनी आत्माएं भटक गई, कितना भय का माहौल। मुझे वाइब्रेशंस देकर सबको निर्भय बनाना है। मुझे सकाश देकर सभी के दुख हरने हैं। मुझे दूर से ही दृष्टि देकर, बहुत सुंदर अभ्यास है ये, अव्यक्त मुरली में आ गया है रिवाइज कोर्स की में। दूर से ही दृष्टि दो। मुझे दूर से ही दृष्टि देकर उनके कष्ट मिटाने हैं, या मुझे फरिश्ते स्वरूप द्वारा उनके पास जाकर उन्हें शांति देनी है। अपना रोल, अपना पार्ट फिक्स कर दें सभी और उसकी पूरी अच्छी अच्छी तैयारी करें। आज के इस दिन पर हम छोटे नंदीगण को भी नहीं भूलेंगे। आप जानते हैं छोटा नंदीगण कौन सा? दादी गुलजार, हृदय मोहिनी दादी। हम तो साथ रहे, सब कुछ देखा।
जिन्होंने 52 साल तक अपने रथ को भी समर्पित कर दिया था भगवान के लिए, जिनकी आंखों से, जिनके नैनों से भगवान ने हम सबको निहारा, जो बहुत पवित्र आत्मा थी, बहुत निर्मल, बहुत पवित्र। ऐसी आत्माओं की संसार में उपस्थिति ही संसार के लिए बहुत कल्याणकारी होती है। हम सब भी ये स्वमान ले लें, मैं पवित्रता की देवी पुण्य आत्मा हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता पुण्य आत्मा हूं। सुख मिलता है ये सोचने से ही। अब हम आज की शिवरात्रि के समय पर बाबा को भी जन्मदिन की बधाई देते हुए और बाबा से लेते हुए, बाबा को कुछ देते हुए और गिफ्ट लेते हुए, अब 5 मिनट का पावरफुल योग तुर्की के भूकंप से पीड़ित गए हुए या जिंदे सभी लोगों के लिए पावरफुल योग करेंगे। परम धाम में बैठकर बस संकल्प कर दो, हमारा ये योग उन सब आत्माओं को शांति प्रदान करे, राह दिखाए अगली यात्रा के लिए, उन्हें मुक्त करे, जो भटक गए हैं उन्हें मुक्त करे। इस संकल्प से आज के इस सुंदर दिन पर हम सकाश पहुंचाएंगे वहां पर। ओम शांति। परम धाम चलेंगे आत्मा बनकर, बैठेंगे सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे।